अमेरिकी सीनेट के कुछ प्रभावशाली सांसदों ने सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 नाम के एक प्रस्तावित विधेयक को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इसका मकसद सिर्फ रूस पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उन देशों पर भी आर्थिक दबाव बनाना है जो रूस से तेल, गैस, यूरेनियम या अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं। अमेरिका का तर्क है कि रूस की ऊर्जा बिक्री से होने वाली कमाई ही उसके युद्ध प्रयासों को वित्तीय ताकत देती है। इसलिए अगर रूस की आय कम करनी है तो सिर्फ रूस पर प्रतिबंध काफी नहीं होंगे, बल्कि उसके खरीदारों पर भी दबाव बनाना होगा। और यहीं से इस कानून का सबसे विवादित हिस्सा सामने आता है। शुरुआती मसौदे में यह प्रस्ताव था कि जो देश रूस से ऊर्जा खरीदते रहेंगे उनके अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि बाद में संकेत मिले कि इस प्रावधान को कुछ नरम किया जा सकता है, यानी अंतिम कानून का स्वरूप अभी तय नहीं है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि फिलहाल ये प्रस्तावित कानून है, लागू हो चुका कानून नहीं। अंतिम प्रावधान अमेरिकी विधायी प्रक्रिया और प्रशासन के निर्णय पर निर्भर करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। इसका जवाब यूक्रेन युद्ध में छुपा है। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उम्मीद थी कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और युद्ध की क्षमता प्रभावित होगी, लेकिन ऐसा पूरी तरह नहीं हुआ, क्योंकि रूस ने अपना तेल और गैस दूसरे देशों, खासकर एशियाई बाजारों को बेचना जारी रखा। भारत और चीन जैसे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में रियायती दरों पर रूसी तेल को राजस्व मिलता रहा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति भी पूरी तरह बाधित नहीं हुई। अब अमेरिका मानता है कि अगर खरीदारों पर दबाव बनाया जाए तो रूस की आय पर अधिक असर पड़ेगा, और यही भारत की स्थिति सबसे दिलचस्प मानी जाती है। युद्ध से पहले भारत रूस से अपेक्षाकृत कम मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन युद्ध के बाद जब रूसी तेल रियायती कीमतों पर उपलब्ध हुआ तो भारतीय रिफाइनरियों ने उसका आयात काफी बढ़ाया। इसका एक बड़ा कारण आर्थिक था। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर सस्ता कच्चा तेल मिलता है तो इससे ईंधन लागत, महंगाई और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने में मदद मिलती है। लगातार भारत ये कहता है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर तय होती है, और यही एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि भारत रूस से तेल खरीदता है, लेकिन रूस का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। भारत का आधिकारिक रुख ये रहा है कि वैश्विक बाजार में जहां बेहतर शर्तों पर ऊर्जा उपलब्ध होगी वहां से खरीद की जाएगी। दूसरी ओर भारत ने यूक्रेन युद्ध पर बातचीत की और कूटनीतिक समाधान को भी लगातार वकालत की है। अगर ये कानून अपने कड़े स्वरूप में लागू होता है तो इसका असर सिर्फ रूस या भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हो सकते हैं। जिन देशों का अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार है, जो रूस से ऊर्जा भी खरीदते हैं, उन्हें कठिन संतुलन बनाना पड़ सकता है। कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला, लागत और निर्यात रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका वास्तव में भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है, और इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। पहली बात, ये अभी प्रस्तावित कानून है। दूसरी बात, अगर कानून बन भी जाता है तो उसके लागू होने का तरीका, छूट, अपवाद और प्रशासनिक फैसले बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अमेरिका पहले भी कुछ प्रतिबंधों में राष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिक साझेदार देशों के लिए विशेष प्रावधान रखता रहा। इसलिए अंतिम स्थिति कानून के अंतिम स्वरूप और उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। भारत के सामने चुनौती आसान नहीं होगी। एक तरफ अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है, तो दूसरी तरफ रूस लंबे समय से रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख सहयोगी रहा। भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है, यानी किसी एक शक्ति गुट पर पूरी तरह निर्भर न रहकर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेना। यही कारण है कि भारत ने पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते भी मजबूत किए हैं और रूस के साथ भी सहयोग जारी रखा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज के दौर में युद्ध सिर्फ मिसाइलों और टैंकों से नहीं लड़ा जाता है, बल्कि आर्थिक प्रतिबंध, टैरिफ, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार भी आधुनिक भू राजनीति के बड़े हथियार बन चुके हैं। अमेरिका रूस पर दबाव बनाना चाहता है, रूस अपने ऊर्जा निर्यात को बनाए रखना चाहता है, और भारत जैसे देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि एक मुद्दा केवल तेल खरीदने का नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, व्यापार और कूटनीति का भी है। यानी असली सवाल ये नहीं है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, असली सवाल है कि क्या आने वाले समय में दुनिया ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रही है जहां बड़ी शक्तियां सिर्फ अपने विरोधियों पर ही नहीं, बल्कि उनके साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी आर्थिक दबाव डालेंगी। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा आने वाले सालों में पूरी तरह बदल सकती है।